ओम नमः शिवाय, श्री शांब शिवाय नमः। दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय स्पष्ट संदेश देख रहे हैं। दोस्तों कल जो हमने आपको भाग दिखाया था, चौथा भाग, उसमें शायद आपने ना गौर किया हो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि ओम नमः शिवाय के बाद हमने एक नया मंत्र कहा था, ओम श्री शांब शिवाय नमः। उसका कारण बता दें, आपको रीजन बता दें कि जो हमारे पास ये दो किताबें हैं, श्री शिव महापुराण की, गीता प्लस गोरखपुर की प्रमाणित किताबें हैं, तो इन दोनों किताबों के सबसे पहले शुरुआत ये जो मंत्र की हुई है, ये देख लीजिए, लिखा हुआ है, मैं जूम कर रहा हूँ, श्री शांब शिवाय नमः। तो हमें लगा कि इससे अच्छा मंत्र तो कोई हो ही नहीं सकता कि शिव पुराण की किताब में सबसे ऊपर लिखा है, जो वेद व्यास सूत जी, जो जिन लोगों ने इन किताबों का निर्माण करवाया, जिनके द्वारा किताबें लिखी गई, बताई गई, तो उनसे बड़ा विद्वान तो कोई नहीं हो सकता। तो जब किताब की शुरुआत ही श्री शांब शिवाय नमः से होती है, तो हमें भी लगा शिव पुराण शुरू करने से पहले श्री शांब शिवाय नमः मंत्र का हम भी आपको सुनाएं, जिससे हमारा आपका सबका कल्याण हो सके। ये दोनों किताबों में लिखा हुआ है, आप इसे देख सकते हैं। ये प्रथम खंड है, द्वितीय खंड है। तो अभी जो हम आपको सुना रहे हैं, ये प्रथम खंड आपको सुना रहे हैं, ये वाली किताब प्रथम खंड आपको सुनाई जा रही है। इसमें अभी जो महात्मा है, महात्मा के बारे में हम आपको बता रहे हैं। अब महात्मा केवल 3 अध्याय बचे हैं। आज हम आपको खष्टम अध्याय बताएंगे, 2 ही अध्याय बताएंगे, खष्टम अध्याय और सप्तम अध्याय। पंचम अध्याय हमने आपको 4 भाग में सुना दिया था, अध्याय 5 हो चुके हैं। 4 आप भ्रमित मत होना, क्योंकि हमने दूसरे भाग में दूसरा और तीसरा अध्याय सुना दिया था, इसलिए एक भाग ज़्यादा सुना दिया था, इसलिए क्रम थोड़ा आगे पीछे हो गया। तो जो हम वीडियो डालते हैं वो भाग 4 है, आज भाग 5 डालेंगे, लेकिन भाग 5 में छठा अध्याय आपको सुनाएंगे। तो ज़्यादा समय आपका हम बर्बाद नहीं करेंगे। सबसे पहले हम आपको भगवान भोलेनाथ का जो असली रूप है, जिसके बारे में हमने परसों यानी तीसरे भाग में बताया था, जिस तरह चंचुला को भगवान भोलेनाथ ने दर्शन दिया था, जिस रूप में जो सूर्य जी ने बताया था कि भगवान भोलेनाथ का क्या स्वरूप है। कल हमने इसकी फोटो भी आपको दिखाई, आज फिर आपको दर्शन कराते हैं। तो आप जान लीजिए भगवान भोलेनाथ का ये असली रूप है। जो आपके मन में कल्पना हो वो भी ठीक है, लेकिन ये असली रूप जो शिव पुराण के मुताबिक असली रूप ये है। भगवान का शरीर गौरांग है, गौण है, कहने का मतलब गौरांग एकदम गोरे हैं, कपूर के समान धधकते हुए हैं, 5 सिर हैं, 5 सिरों में त्रिनेत्र हैं, 3 आंखें हैं, आभूषण से लदे हुए हैं। ये उनके महाबारात की फोटो है, जब उनकी बारात गई थी, तो ये आप दर्शन कर चुके होंगे। तो चलिए शुरू कर। अथ खष्टो अध्याय यानी छठा अध्याय आज हम आपको सुनाएंगे, शिव पुराण श्रवण की विधि। आज इस अध्याय में, कल जो हमने पंचम अध्याय सुनाया था, उसमें चंचुला के पति को जो नरपिशाच बन गया था, किस तरीके तुम्बरु ने शिव पुराण सुनाकर शिवलोक में उसे ले जा करके शिव के जो गण हैं उनमें शामिल हो गया। चंचुला माता पार्वती की सखी बन गई थी, जो बिंदु की पत्नी थी। अब आज आपको छठे अध्याय में बताया जाएगा शिव पुराण के श्रवण की विधि, किस तरीके शिव पुराण सुनना चाहिए। ये जरूरी है, नहीं तो तमाम आप लोग देखते होंगे, सब लोग कहते हैं कि हम बहुत पूजन पाठ किया, लेकिन हमें कोई फायदा नहीं मिलता। जब नियम से कोई आप पूजा पाठ नहीं करेंगे तो उसका फायदा कहाँ से आपको मिलेगा। इसलिए नियम जानना जरूरी होता है। आप लोग नियम जानते नहीं, ना जानना चाहते हैं, इसलिए जीवन में तमाम तरह की समस्याएं आती रहती हैं। तो इसलिए नियम जान लिया जाए कि शिव पुराण श्रवण की सुनने की विधि क्या है। सौनक जी बोले, हे महाप्राज्ञ, हे व्यास शिष्य, मतलब व्यास के शिष्य थे, सौनक सूत जी से कह रहे हैं, सौनक सूत जी से कह रहे हैं कि आप व्यास के महाप्राज्ञ हैं, आप व्यास जी के शिष्य हैं। व्यास जी के, हे सूत जी, आपको नमस्कार है, आप धन्य हैं और शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं। आपको आपके महान गुण वर्णन करने योग्य हैं। अब आप कल्याणमय शिव पुराण के श्रवण की विधि बतलाइए, जिससे सभी श्रोताओं को संपूर्ण उत्तम फल की प्राप्ति हो सके। सूत जी बोले, हे सौनक, हे मुने, अब मैं आपको संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए शिव पुराण के श्रवण की विधि बता रहा हूँ। सूत जी अब सौनक जी को विधि बताएं, किस ढंग के सुनना चाहिए। जब कोई आप कभी शिव पुराण का आयोजन करवाएं, उसके लिए मोबाइल में देख रहे हैं, उसकी एक अलग बात होती है, लेकिन जब कोई इसका आयोजन करवाएं तो उसके नियम बताए गए हैं। शिव पुराण के श्रवण की विधि बता रहा हूँ। सर्वप्रथम किसी ज्योतिषी को बुलाकर, मतलब जो जानकार हो, ज्योतिषी को बुलाकर दान मान से, मतलब अच्छे ढंग से, मान सम्मान से संतुष्ट करके
अपने सहयोगी लोगों के साथ, जो मतलब अकेले को इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजित नहीं करता, तो तमाम कुछ लोग सहयोगी होते हैं आस पड़ोस के, गांव घर के, तो लोगों को साथ बैठाकर बिना किसी विघ्न बाधा के कथा की समाप्ति होने के उद्देश्य से शुद्ध मुहूर्त का अनुसंधान कराएं। अच्छा मुहूर्त मतलब जो विचारांश करवाएं कि किस मुहूर्त में बैठाया जाए शिव पुराण। तदंतर प्रयत्न पूर्वक देश देश में स्थान स्थान पर यह शुभ संदेश भेजें कि हमारे यहाँ शिव पुराण कथा होने वाली है। कहते देश देश में आसपास जहाँ तक आप संदेश पहुँचा सकते हैं, मैसेज दे सकते हैं, और मैसेज पहुँचाइए, संदेश पहुँचाइए कि शिव पुराण की कथा हम करवाने जा रहे हैं। अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले लोगों को उसे सुनने के लिए अवश्य पधारना चाहिए। मतलब अपने कल्याण के लिए शिव पुराण सुनने के लिए अवश्य जाना चाहिए। जहाँ शिव पुराण के अगर पता लग जाए कि कहीं शिव पुराण हो रही है तो उसको सुनने जरूर जाना चाहिए। कुछ लोग भगवान श्री हरि की कथा से बहुत दूर पड़ गए हैं। कितने ही स्त्री शूद्र आदि भगवान शंकर के कथा कीर्तन से वंचित रहते हैं। उन सब को भी सूचना हो जाए, ऐसा प्रबंध करना चाहिए कि सभी को भगवान शंकर के कीर्तन से जो वंचित रहते हैं, ऐसा प्रबंध हो कि सबके पास संदेश पहुंच जाए। जो देश देश में भगवान शिव भक्त हों तथा शिव कथा के कीर्तन श्रवण के लिए उत्सुक हों, उन सब को आदर पूर्वक बुलाना चाहिए। दूर दूर जहाँ भी कोई रहता हो, अगर वो शिव भक्त है, कथा सुनना चाहता है, तो आप संदेश भेजिए, उसको बुलवाइए। उन्हें कहलाना चाहिए कि यहाँ सत्पुरुषों को आनंद देने वाला समाज तथा अति अद्भुत उत्सव होगा। मतलब अच्छा उत्सव महोत्सव के रूप में मनाया जाएगा अद्भुत तरीके से। इसे आप आइए, जिसमें शिव पुराण का पारायण होगा, अंत होगा जब खत्म होगा शिव पुराण, जब पारायण लास्ट में शिव पुराण की रसमय कथा का श्रवण करने हेतु आप लोग प्रेम पूर्वक शीघ्र पधारने की कृपा करें। यदि समय का अभाव हो तो प्रेम पूर्वक एक दिन के लिए भी आइए, आपको निश्चय ही आना चाहिए। अगर आप पूरा पुराण नहीं सुन सकते, आपके पास समय नहीं, तो एक दिन समय निकालकर जरूर जाना चाहिए, क्योंकि इस कथा में क्षण भर के लिए बैठने का सौभाग्य भी दुर्लभ है। इस कथा में जरा भी बैठने का मौका मिल जाए तो बहुत आपका सौभाग्यशाली आप है। इस प्रकार विनय प्रसन्नता पूर्वक श्रोताओं को निमंत्रण देना चाहिए और आए हुए लोगों का सब प्रकार से आदर सत्कार करना चाहिए। मतलब जो आए इसको सम्मान से बिठाइए आप शिव पुराण सुनने के लिए। शिव मंदिर में, तीर्थ में, वन प्रांत में, कहीं जंगल में अथवा घर में, अपने घर में शिव पुराण की कथा सुनने के लिए उत्तम स्थान का निर्माण करना चाहिए। उत्तम स्थान मतलब एक बढ़िया स्थान, जहाँ पे ब्राह्मण बताएं या योग्य व्यक्ति बताए कि इस जगह बढ़िया स्थान है, वहाँ पे योग्य स्थान का निर्माण करना चाहिए। कथा भूमि को लीप कर, जिसे आप लोग लीपना कहते हैं गाय के गोबर से, कथा भूमि को लीप कर शोधन करना, शुद्धित करना चाहिए, शोधन करना चाहिए, अथवा धातु आदि से उस स्थान को सुशोभित करना चाहिए। कई तरह की धातु वगैरह रख करके जो भी आपके सक्षम हो उसको सुशोभित करना चाहिए। महोत्सव के साथ साथ, वहाँ महोत्सव में उत्सव के रूप में कहा जाता है कि इस ढंग से आप आयोजन करवाएं जैसे कोई आप विवाह का आयोजन कर रहे हैं, प्रसन्नता पूर्वक, पूरे उल्लास से, पूरे मनोदम प्रसन्न होकर इस ढंग से महोत्सव मनाना चाहिए। महोत्सव के साथ साथ वहाँ अद्भुत और सुंदर व्यवस्था कर लेनी चाहिए। कथा के लिए अनुपयोगी घर के साज सामान को हटाकर घर के किसी एकांत के कोने में सुरक्षित, जो तमाम घर में तमाम तरह का, कहने का मतलब अनुपयोगी चीज़ें पड़ी रहती हैं, जिसे आप हम लोग कबाड़ कहते हैं, उस सब हटा देना चाहिए, एक कोने कहीं पे सुरक्षित रख देना चाहिए। मतलब जो आप लोग आज की भाषा में निगेटिव ऊर्जा या पॉजिटिव ऊर्जा, नकारात्मक ऊर्जा, सकारात्मक समझते हैं, तो इस तरह की जो खराब वस्तुओं से नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, निगेटिव ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसको दूर रख देना चाहिए पूजा पाठ के स्थान से। केले के खंभों से सुशोभित एक ऊंचा कथा मंडप तैयार कराएं। मतलब केले के खंभों से सुशोभित ऊंचा कथा मंडप, केले के जो पेड़ काट के लगाए जाते हैं उससे मंडप तैयार कराएं। उसे सब और फल पुष्प आदि से तथा पुष्पों से, फल से, जो भी इतने सुंदर आप बना सकते हैं, सुंदर चांदों से अलंकृत करें और चारों ओर ध्वजा पताका लगाकर
तरह तरह के चारों तरफ ध्वजा पताका बांस के उसमें जो लगाए जाते हैं बड़े बड़े लगाकर तरह तरह के सामानों से सजाकर, जितना आप सजा सकते हैं, जितना आप प्राकृतिक ढंग से, लेकिन सजावट प्राकृतिक ढंग से होनी चाहिए, सामानों से सजाकर सुंदर शोभा संपन्न बना दें। भगवान शिव के प्रति सब प्रकार से उत्तम भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि वही सब तरह से आनंद का विधान करने वाली है। परमात्मा भगवान शंकर के लिए दिव्य आसन का निर्माण करना चाहिए, अच्छे आसन भगवान भोलेनाथ के बैठने के लिए आसन का निर्माण करना चाहिए, तथा कथावाचक के लिए भी एक ऐसा दिव्य आसन बनाना चाहिए जो कथा, जो शिव पुराण कहेंगे, जो कथावाचक उनके लिए भी अच्छा स्थान हो, जो उनके लिए सुखद होते, जिसमें वो आनंद सुख की अनुभूति कर सकें। उनको जरा भी उनके दिमाग में नेगेटिव ऊर्जा नहीं आना चाहिए। नकारात्मक ऊर्जा आएगी तो वो आपको अच्छे मन से नहीं सुना पाएंगे। इसलिए लिखा है कि बैठने की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए जो कथावाचक हैं भगवान शंकर के लिए। हे मुने, नियम पूर्वक कथा सुनने वाले श्रोताओं के लिए भी यथा योग्य सुंदर स्थानों की व्यवस्था करनी चाहिए। मतलब जो सुनने आए हैं कथा, उनके लिए भी व्यवस्था कर देनी चाहिए, उचित व्यवस्था। अन्य लोगों के लिए भी सामान्य रूप से स्थान बनाने चाहिए। हे सौनक जी, विवाह उत्सव में जैसी उल्लासपूर्ण मना, मैं शुरू में बताया कि विवाह उत्सव में जैसी उल्लासपूर्ण स्थिति होती है, जैसा शादी विवाह में आपके उल्लास रहता है कि आप लोग सज धज के अच्छे ढंग से पूरा सजावट करवाते हैं, खुद भी सजे, उसी प्रकार का माहौल होना चाहिए। वैसे ही इस कथोत्सव में रखनी चाहिए अपनी मनसा, जो जिस तरह विवाह में मनसा होती है, खुशी माहौल, साज सजावट की, साज सज्जा उसी प्रकार होना चाहिए कथा के उत्सव में भी रखनी चाहिए। सब प्रकार की दूसरी लौकिक चिंताओं को भूल जाना चाहिए, जो तमाम तरह के आपके मन में चिंताएं उसको भूल जाना चाहिए। वक्ता उत्तर दिशा की ओर, अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं जो जानना चाहिए आप लोगों को। वक्ता उत्तर दिशा की ओर मुख करे। वक्ता कहने का मतलब जो शिव पुराण का पाठ करेगा, जो शिव पुराण को आपको सुनाएगा, उसका मुख उत्तर की तरफ होना चाहिए। श्रोतागण, जो श्रोता, शायद श्रोतागण तो नहीं आज के हिसाब से बैठाए जा सकते, लेकिन जो कहने का मतलब जिन लोगों ने अनुष्ठान करवाया है, 1 लोग 2 लोग 5 लोग जो भी हों, उन लोगों का मुख पूर्व की तरफ होना चाहिए। मतलब श्रोतागण पूर्व की दिशा की ओर मुख करके फलथी लगाकर बैठे। मतलब पालथी लिखा है, फलथी जो हम लोग बोलते हैं सामान्य भाषा में, फलथी लगा कर बैठे। कहने का मतलब जो शिव पुराण सुनाएंगे, कथावाचक हैं, उनका मुंह उत्तर की तरफ, और जो इसका श्रवण करेंगे, सुनेंगे, उनका मुख, 1 लोग हों 2 लोग कितने भी लोग हों, वो पूर्व की तरफ मुख कर बैठना चाहिए। लेकिन ये मैं उनके लिए जो अनुष्ठान, उनके लिए जरूर अनिवार्य है कि आप लोग जरूर पूर्व की तरफ मुख करके बैठें। अगर आप शिव पुराण का अनुष्ठान करवा रहे हैं, बाकी लोग, अन्य लोग आते हैं, वो किसी भी तरफ बैठ सकते हैं, बैठें। इस विषय में भी कोई विरोध नहीं है कि पूजक के बीच पूर्व दिशा रहे अथवा वक्ता के सम्मुख श्रोताओं का मुख रहे। कोई विरोध नहीं है कि वक्ता के सम्मुख मुख रहे, किधर रहे, जो मैंने आपको बताया, ऐसा कहा गया है। पौराणिक वक्ता व्यास आसन पर जब तक विराजमान रहे तब तक प्रसंग समाप्ति के पूर्व किसी को नमस्कार नहीं करना चाहिए। पौराणिक वक्ता व्यास आसन पर, कहने का मतलब जब तक व्यास आसन पर वक्ता जो कथा सुना रहे हैं, प्रसंग समाप्ति के पूर्व किसी को नमस्कार नहीं कर सकते, नमस्कार नहीं करना चाहिए। पौराणिक वक्ता व्यासासन पर जब तक विराजमान रहे तब तक प्रसंग समाप्ति के पूर्व किसी को नमस्कार नहीं करना चाहिए, नमस्कार नहीं करना चाहिए किसी को। पुराण का विद्वान वक्ता चाहे बालक, युवा, वृद्ध, दरिद्र अथवा दुर्बल, यानी जो वक्ता है वो बालक हो, युवा हो, वृद्ध हो, दरिद्र हो, दुर्बल हो, किसी भी तरीके का हो, लेकिन वक्ता वो ज्ञानी है, जैसा भी हो, पुण्य चाहने वालों के लिए सदा वंदनीय और पूज्य होता है। जिसके मुख से निकली हुई वाणी देहधारियों के लिए कामधेनु के समान अभीष्ट फल देने वाली होती है, वह उस पुराण वेत्ता वक्ता के प्रति तुच्छ बुद्धि कभी नहीं करनी चाहिए। संसार में जन्म तथा गुरुओं के कारण बहुत से गुरु होते हैं, परंतु उन सब में पुराणों का ज्ञाता विद्वान ही परम गुरु माना गया है। देख समझ लीजिए, संसार में जन्म तथा गुरुओं के कारण बहुत से गुरु, मतलब तमाम तरह के गुरु जीवन में आते जाते हैं, जन्म से लेकर मरण तक पूरा, लेकिन परंतु उन सब में
पुराणों का ज्ञाता विद्वान ही परम गुरु माना गया। कहने का तात्पर्य है कि आपके जीवन में बहुत सारे गुरु आए होंगे, लेकिन जो पुराणों का ज्ञाता है, जिससे आप पुराण सुन रहे हैं, वही पुराणों का ज्ञाता विद्वान ही परम गुरु माना गया है। जो पुराण का ज्ञाता है, जो पुराण के बारे में जानता हो, शिव पुराण के बारे में, तो वो परम गुरु, वो सबसे बड़ा गुरु आपका, उसी को अपना गुरु मानना चाहिए। गुरु तो सभी होते हैं, लेकिन परम गुरु हैं जो पुराणों ज्ञाता है। करोड़ों योनियों में जन्म ले लेकर दुख भोगते हुए प्राणियों को जो मुक्ति प्रदान करता है, उस पुराण वक्ता से बड़ा दूसरा कौन गुरु हो सकता है। लिखा हुआ है करोड़ों तमाम योनियों में जन्म से लेकर दुख भोगते हुए प्राणियों को, जो तमाम प्राणी दुख भोग रहे हैं यमलोक में, तरह तरह के लोग, अगर पुराण वक्ता के शिव पुराण सुनाने से उतर जाता है तो उससे बड़ा गुरु कौन है? गुरु कौन हो सकता है? पुराण वेत्ता पवित्र, दक्ष, शांत, ईर्ष्या पर विजय पाने वाला। पुराण वेत्ता जो पुराण कहने वाला हो, वो स्वच्छ हो, पवित्र हो, दक्ष हो, मजबूत हो, शांत स्वभाव का हो, ईर्ष्या पर विजय, किसी से ईर्ष्या न करता हो, ईर्ष्या पर विजय पाने वाला, साधु और दयालु, साधु रूप में हो, दयालु होना चाहिए। ऐसा प्रवचन कुशल विद्वान इस पुण्यमयी कथा को कहे, सूर्योदय से आरंभ करके, मतलब इस तरीके का सर्वगुणों से संपन्न हो, दयालु हो, सीधे हो, शांत हो, ईर्षा रहित हो, किसी की ईर्षा न करते हो, पवित्र हो, ऐसे विद्वान से कथा सुननी चाहिए। इस पुण्यमयी कथा को कहने के लिए सूर्योदय से आरंभ करें, मतलब सुबह से आरंभ करें, आरंभ करके 3:30 पहर तक, 3:30 पहर जो लिखा हुआ है, जो एक पहर को, एक दिन को मैं समझ 4 भागों में बांटा गया है, उस हिसाब से 3:30 पहर तक उत्तम बुद्धि वाले विद्वान को, पुरुष को शिव पुराण की कथा सम्यक रीति से वांचनी चाहिए। जो धूर्त, दुराचारी तथा दूसरे से विवाद करने वाले और प्रपंची लोग हैं, जो धूर्त हैं, दुराचारी हैं, दूसरे तमाम दिन लड़ते रहते हैं, दुराचार करते हैं, उन कुटिल वृत्ति वाले लोगों को सामने यह कथा नहीं करनी चाहिए। उनके कान में पड़ जाए, उनका कल्याण हो जाए, उनके मन लग जाए, अलग बात है, लेकिन ऐसे उनको नहीं जबरदस्ती सुनाना चाहिए। दुष्टों से भरे तथा डाकुओं से घिरे प्रदेश में, धूर्त व्यक्ति के घर में इस पवित्र कथा को नहीं, जो कथा को ना मानता हो, धूर्त हो, वहाँ कथा कहनी नहीं चाहिए। ये सब सूर्य जी बता रहे हैं सौनक जी से। मध्याह्न काल में 2 घड़ी तक कथा बंद रखनी चाहिए। मध्याह्न मतलब दोपहर में 2 घड़ी के लिए कथा को बंद कर देनी चाहिए, बंद रखनी चाहिए, जिससे कथा कीर्तन से अवकाश पाकर लोग शौच आदि से निवृत्त हो सकें। किसी को अपना जो भी शौच क्रिया करनी है, कहीं थोड़ा बहुत काम है, 2 घंटे रेस्ट होना चाहिए बीच में कथा में। कथा प्रारंभ के दिन से 1 दिन पहले व्रत ग्रहण करने के लिए वक्ता को क्षौर करा लेना चाहिए। मैंने भी इसको समझा, 2 बार पढ़ा आपसे पढ़ने के पहले। कथा प्रारंभ दिन से 1 दिन पहले, जिस दिन कथा प्रारंभ हो उससे 1 दिन पहले व्रत ग्रहण करने के लिए, मतलब जब तक वो कथा कहेगा वो एक तरह का व्रती रहेगा। वक्ता, कथा सुनाने वाला, उसको क्षौर कर्म मतलब जो अपने दाढ़ी बाल बनवाने हो, ये सब कार्य करवा लेना चाहिए। कथा शुरू होने के बाद उसको क्षौर कर्म नहीं कराना है। ये वक्ता के लिए लिखा गया है। लेकिन आजकल फैशन है, लोग डेली सेव करके अपना सब देखते हैं, आप सब घोट घाट के आ जाते हैं। लेकिन जो नियम है वो है कि क्षौर करा लेना चाहिए 1 दिन पहले कथा सुनाने के, बीच में फिर नहीं कराना चाहिए। जिन दिनों कथा हो रही हो उन दिनों प्रयत्न पूर्वक प्रातःकाल सारा नित्य कर संक्षेप में ही कर लेना चाहिए। नित्य कर अपने जल्दी मतलब निपटाइए, ठीक कर लेना चाहिए। वक्ता के पास उसकी सहायता के लिए एक दूसरा वैसा ही विद्वान स्थापित करना चाहिए। जो वक्ता है उसी के समकक्ष मिलता जुलता हो, कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति, समझदार व्यक्ति, उसके बगल में बैठाना चाहिए। जो सब प्रकार के संशयों को निवृत्त करने में, जो किसी की शंका है, किसी समझाना है, बातचीत करना है, वक्ता के अलावा भी लगते हैं, वो सबको संतुष्ट कर, निवृत्त करने में समर्थ हो, लोगों को समझाने में कुशल हो, तमाम लोगों को समझा सके। वक्ता के अलावा एक व्यक्ति होना चाहिए। कथा में आने वाले विघ्नों की निवृत्ति के लिए गणेश जी का पूजन करें। कथा में विघ्न आए, पहले गणेश जी का पूजन करें। कथा के स्वामी भगवान शिव की
तथा विशेषता शिव पुराण ग्रंथ की भक्ति भाव से, जो हम किताब आपको सुनाते हैं, इन किताबों की ग्रंथ की भक्ति भाव से पूजा करें। तत्पश्चात उत्तम बुद्धि वाला श्रोता विधिपूर्वक तन मन से, उत्तम बुद्धि वाला श्रोता जो सुन रहा है, तन मन से शुद्ध एवं प्रसन्न चिंत हो आदर पूर्वक शिव पुराण की कथा सुने। जो श्रोता है, जो वक्ता श्रोता अनेक प्रकार के कर्मों में भटक रहे हैं, जो वक्ता और श्रोता दोनों के लिए अनेक प्रकार के कर्मों में भटक रहे हों, काम आदि 6 विकारों से युक्त हो, स्त्री में आसक्ति रखते हों और पाखंड पूर्ण बातें कहते हों, वे पुण्य के भागी नहीं होते हैं। देखिए बहुत अच्छी बात लिखी है। अगर आप भी हैं, आप पाखंडी लोग हैं, फला व्यक्ति पाखंडी है, ये बहुत समझना जरूरी है। अगर आप पाखंड करके धर्म करते हैं तो उसका कोई फल आपको नहीं होता है, वो पुण्य के भागी नहीं होते हैं। लिखा नहीं है कि वक्ता श्रोता अनेक प्रकार के कर्मों में भटक रहे हैं, वक्ता है या श्रोता है, लेकिन इधर उधर आप भटक रहे हैं, मन आपका सही नहीं है, ईर्ष्या ग्रसित है, काम आदि 6 विकारों से युक्त हों, तमाम विकारों से युक्त हों, स्त्री में आसक्ति, स्त्री के प्रति आसक्त रहते हों और पाखंडपूर्ण बातें कहते हों, झूठ बोलते हों, पाखंडी हों, ठीक, वे पुण्य के भागी नहीं होते हैं, चाहे आप वक्ता है चाहे श्रोता है। ठीक, जो लौकिक चिंता तथा धन ग्रह एवं पुत्र आदि की चिंता को छोड़कर कथा में मन लगाए रहता है, उस शुद्ध बुद्धि पुरुष को उत्तम फल की प्राप्ति होती है। श्रद्धा और भक्ति से युक्त दूसरे कर्मों में मन नहीं लगाने वाले, मौन धारण करने वाले, लिखा हुआ श्रद्धा भक्ति से युक्त, श्रद्धा भाव से युक्त हो, परिपूर्ण हो, दूसरे कर्मों में इधर उधर बातों में मन न लगता हो, मौन धारण कर कम बोलता हो, पवित्र एवं उद्देश्य शून्य हो, पवित्र एवं उद्वेग शून्य हो। श्रोता जो सुनने वाले ही पुण्य के भागी होते हैं। जो भक्ति भाव से एकाग्र चित्त से सुनते हैं वही पुण्य के भागी होते हैं। जो नराधम भक्ति रहित होकर इस पुण्यमयी कथा को सुनते हैं उन्हें श्रवण का कोई फल नहीं होता है। जो नराधम भक्ति भाव से नहीं सुनते और कथा सुने उन्हें श्रवण का कोई फल नहीं होता और वे जन्म जन्मांतर में क्लेश भोगते ही रहते हैं। अगले जन्म में भी इस जन्म में क्लेश भोगते रहते हैं, कष्ट भोगते रहते हैं। यथाशक्ति उपचारों से इस पुराण की पूजा किए बिना जो मूढ़जन इस कथा को सुनते हैं वो अपवित्र और दरिद्र होते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि यथाशक्ति उपचारों से, यथाशक्ति जिस ढंग से आप पूजन करवा रहे हैं उपचारों से इस पुराण की पूजा किए बिना, मतलब पुराण की सुनने से पहले पूजा जरूर करनी चाहिए। इन किताबों की, इन पुराणों की पूजा किए बिना मूर्ख इस कथा को सुनते हैं। जो कोई बगैर पूजा किया के बैठ जाता है, सुनता है, प्रणाम नहीं करता, वे अपवित्र और दरिद्र होते हैं। वो पवित्र होते हैं और दरिद्र होते हैं। कथा कहे जाते समय बीच में जो लोग उठकर अन्यत्र चले जाते हैं, जन्म जन्मांतर उनकी स्त्री आदि संपत्तियां नष्ट हो जाती हैं। जो बीच बीच में छोड़ के भाग जाते हैं कथा को, उनकी पत्नी, उनकी स्त्री और संपत्ति नष्ट हो जाती है। जो पुरुष सिर पर पगड़ी आदि धारण करके इस कथा का श्रवण करते हैं उनके पापी और कुलंकी पुत्र उत्पन्न होते हैं। अगर आप पगड़ी लगा के गर्व से घमंड से बैठकर सुनते हैं तब भी आपके पापी का जो कुल के कलंक मतलब कलंकी पुत्र आपके उत्पन्न होंगे, आप अगर वहाँ पगड़ी लगा के सुनते हैं। जो पुरुष पान चबाते हुए इस कथा को सुनते हैं, अधिकांश आजकल तो पान मसाला चबाना कहने का मतलब लगभग इस कथा में बैठे हो तो हो सकता है 70 से 80% लोग भी हो सकते हैं। जो पुरुष पान चबाते हुए इस कथा को सुनते हैं उन्हें नरक में यमदूत उनकी ही विष्ठा खिलाते हैं। कितना आज से अगर आप लोग पान खा के सुनते हो तो छोड़ दीजिए। यमदूत अगर अब यमलोक में कहते हैं पान चबाते हुए कथा को सुनते हैं उन्हें नरक में, जब नरक जाते आप भोग मरने के बाद यमदूत उनकी आपकी ही विष्ठा आपको खिलाएंगे। जो लोग ऊंचे आसन पर बैठकर इस कथा का श्रवण करते हैं वे समस्त नरकों को भोगकर काक योनि में जन्म लेते हैं। जो ऊंचे आसन पर, कहने का मतलब जो व्यास जी बैठ रहे हैं उनके बराबर या उनसे ऊंचे आसन पर अगर आप बैठते हैं तो नरकों को तमाम तरह के नर्क भोगेंगे। अगले जन्म में आप काक योनि मतलब कौवा बनेंगे, आप काक योनि में जन्म लेंगे। जो लोग वीरासन आदि से बैठकर इस शुभ कथा को सुनते हैं वे अनेकों नरकों को भोगकर विष वृक्ष जन्म पाते हैं। कथा सुनने वाले पौराणिक को अच्छी प्रकार प्रणाम किए बिना जो लोग कथा सुनते हैं वे सभी नरकों को भोगकर अर्जुन वृक्ष बनते हैं। जो लोग बगैर प्रणाम किए सुनते हैं
कथा पुराण को वो अर्जुन वृक्ष बन जाते हैं। रोग युक्त न होने पर भी जो लोग लेट कर कथा सुनते हैं वे सभी नरकों को भोग कर अंत में अजगर आदि योनि में जन्म लेते हैं। अगर आप लेटे लेटे कथा सुनते हैं, कोई बीमारी है तो अलग बात है, वो आपके लिए क्षम्य है, माफ़ है। लेकिन अगर आप कोई बीमार नहीं तो अक्षम्य है, आप अगले जन्म में अजगर योनि में आप जन्म लें, आप अजगर बन जाएंगे अगर लेट कर सुनते हैं। बीमार है तो छूट है आपके लिए। वक्ता के समान ऊंचाई वाले आसन पर बैठकर जो इस कथा को श्रवण करता है, जो पहले भी था, पहले मतलब भगवान के बाद मैंने बताया ऊंचाई पे जो बैठते हैं, फिर नीचे लिखा है वक्ता के समान ऊंचाई, जो कथा सुना रहे उनके बराबर जो इस कथा को श्रवण करने के बराबर में बैठकर उन नरकी लोगों को गुरु सया पर शयन करने जैसा पाप लगता है। जो इस पवित्र कथा तथा वक्ता की निंदा करते हैं, जो इस पवित्र कथा की या वह कहने वाले की निंदा करते हैं, वे 100 जन्मों तक दुख भोग कर कुत्ते का जन्म पाते हैं। मतलब पहले 100 जन्मों तक दुख भोगते हैं, 100 जन्मों तक दुख भोग कर फिर कुत्ते का जन्म पाते हैं। जो पुराण का और वक्ता का कहने का निरादर करते हैं, निंदा करते हैं। कथा होते समय बीच में जो गंदी बातें बोलते हैं वो एक घोर नरक भोगने के बाद गधे का जन्म पाते हैं। अगर कथा हो रही है, आप गंदी बात बोल रहे हैं तो आप अगले जन्म में गधे बन जाएंगे। जो कभी भी इस पवित्र कथा का श्रवण नहीं करते वे घोर नरक भोगने के पश्चात जंगली सुअर का जन्म पाते हैं। इस पुराण में लिखा हुआ सूत जी बता रहे हैं शौनक से कि जो इस कथा को कभी नहीं सुनता है वो घोर नरक भोगता है और जंगली सुअर बन जाता है, जो इस कथा को नहीं सुनता है। जो दुष्ट कथा के बीच में विघ्न डालते हैं वे करोड़ों वर्षों तक नरक यातनाओं को भोग कर गांव का सुअर बन जाता है। जो नहीं सुनता वो जंगल का सुअर बन जाता है। जो कथा कहीं हो रही है बीच में सुनता तो है नहीं, विघ्न अलग से डाल रहा है, तो वो गांव करोड़ों वर्षों तक पहले यातना भोगता है, दुख भोगता है, उसके बाद गांव का सुअर बन जाता है। गांव के सुअर के बारे में आप सब जानते हैं कैसा होता है, गांव का सुअर बन जाता है। इसका विचार करके शुद्ध और प्रेम पूर्ण चित्त से बुद्धिमान श्रोता को वक्ता के प्रति भक्तिभाव रखकर कथा श्रवण का प्रयत्न करना चाहिए। सबसे पहले कथा के विघ्नों का नाश करने हेतु गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। अपने नित्य कर्मों को संक्षेप में संपन्न करके प्रायश्चित करना चाहिए। नवग्रह और सर्वतोभद्र देवताओं का पूजन करके शिव पूजा की बताई गई विधि से शिव पुराण की पुस्तक का अर्चन करना चाहिए। शिव पुराण की पुस्तक को पूजना चाहिए। पूजन के अंत में विनम्र होकर बड़ी भक्ति के साथ दोनों हाथ जोड़कर साक्षात शिव रूपणी पुस्तक की, अब अगर आप श्रोता हैं, जब पाठ खत्म हो जाए तो शिव रूपणी पुस्तक, जो कि पुस्तक आप शिव पुराण रखी हो, शिव रूपणी मतलब शिव के रूप में उसको आप मन लगाएं, ध्यान लगाएं। शिव रूपणी पुस्तक की इस प्रकार स्तुति करनी चाहिए, इस प्रकार आरती प्रार्थना करना चाहिए, विनती करनी चाहिए। शिव पुराण के रूप में आप प्रत्यक्ष सदाशिव हैं। इस हिसाब से कि शिव पुराण के रूप में आप सदाशिव भोलेनाथ का हम दर्शन कर रहे हैं। शिव पुराण के रूप में हमने कथा सुनने के लिए आपको अंगीकार किया है, आपको धारण किया है कथा सुनने के लिए शिव पुराण को। आप हम पर प्रसन्न हो। मैं किताब शिव पुराण के लिए क्या कि किताब से प्रार्थना की, आप हम पर प्रसन्न हो, हमने आपको अंगीकार धारण किया है। मेरा जो मनवांछित हो उसे आप कृपापूर्वक संपन्न करें। जो मैंने मन में माना है, जो मन्नत मांगी है, वो मेरी कृपापूर्वक संपन्न करें, पूर्ण करें मेरी मानता को। ये मेरा यह कथा श्रवण निर्विघ्न रूप से सुसंपन्न हो। मेरी ये कथा किसी बगैर विघ्न बाधा के संपन्न हो। कर्म रूपी ग्राह से ग्रस्त शरीर वाले मुझ दीन का आप संसार सागर से उद्धार कीजिए। हे शंकर, मैं आपका दास हूँ। इस तरह उस किताब की पूजा, शिव पुराण की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार साक्षात शिव रूप इस शिव पुराण की दीनता पूर्वक, मतलब उनके सामने दीन बन करके जिस तरीके भगवान से प्रार्थना की, उस प्रकार शिव पुराण से अपनी प्रार्थना कीजिए। दीनता पूर्वक स्तुति करके वक्ता की पूजा आरंभ करनी चाहिए। पहले शिव पुराण की पूजा करिए, फिर वक्ता की, जो आपको कथा सुना रहा है, उसकी भी पूजा करनी चाहिए। शिव पुराण की पूजा करने के बाद शिव पूजा की बताई गई विधि से पुष्प, वस्त्र, अलंकार, धूप दीप आदि से वक्ता की पूजा करें। उसको फूल चढ़ाएं, वस्त्र जो आपने जो यथाशक्ति देना चाहते दें, ठीक, तिलक लगाएं, धूप दीप दिखा करके वक्ता की भी पूजा करें। तदंतर शुद्ध चित्त से उनके सामने नियम ग्रहण करें और कथा समाप्ति
पर्यंत यथाशक्ति उसका प्रयत्न पूर्वक पालन करें। तत्पश्चात कथावाचक व्यास की प्रार्थना करें। कथावाचक व्यास की मतलब जो कथावाचक जो आपको सुना रहे हैं उनकी प्रार्थना करें। हे व्यास जी, कथावाचक जो कथा कह रहे हैं उन जो व्यास गद्दी में बैठे हैं उनकी प्रार्थना करें। हे व्यास जी के समान ज्ञानी श्रेष्ठ शिव शास्त्र के मर्मज्ञ ब्राह्मण देवता, आप इस कथा के प्रकाश से मेरे पूजा करने के बाद इस तरीके उनसे कहिए, आप इस कथा के प्रकाश से मेरे अज्ञानांधकार को दूर करें। भक्तिपूर्वक 5 अथवा 1 ब्राह्मण का वर्णन करें। भक्तिपूर्वक 1 अथवा 5 ब्राह्मण के वर्णन किया जाता है, वर्णन करें और उनके द्वारा शिव पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय का जाप कराएं। जिनका आप वर्णन कर रहे हैं, जिन ब्राह्मणों का 1 या 5, उनसे कहिए कि ओम नमः शिवाय को लोग जाप करें। हे मुने, इस प्रकार मैंने भक्त श्रोताओं द्वारा भक्तिपूर्वक कथा श्रवण की उत्तम विधि आपको बता दी। ये सूत जी कह रहे हैं सौनक जी से कि मैंने उत्तम जो विधि सुनने की है मैंने आपको बता दिया। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? अब आगे सौनक जी सूत जी से क्या सुनना चाहते हैं वो हम आपको 7वें अध्याय में कल आपको फिर बताएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा, पहली बार जुड़े हैं तो तुरंत चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर ऑन लगा लीजिए। हम शिव पुराण के अलावा भी अन्य तरह की खबरें आपको प्रदान करते रहते हैं और अपनों लाइक करके अपने दोस्तों को या रिश्तेदारों को शेयर जरूर कर देना, ये मानव कल्याण के हित में है। ओम नमः शिवाय। ओम श्री सांब शिवाय नमः।